नमस्कार। मैं पुष्कर सिंह कोरूंगा शिखर साहित्य अकादमी के डिजिटल प्लेटफार्म पर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप इस कोरोना काल पे घर पे सकुशल होंगे और कहीं न कहीं जो है अपना और अपनों का ख्याल करते हुए अपनी स्टडी, अपना अध्ययन और अपनी पढ़ाई भी जो है कहीं न कहीं निरंतर व कंटिन्यू कर रहे होंगे। और दोस्तों आज जो है 4 जून यानी 4 जून की अगर मैं बात करूं तो कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में है, जो कहीं न कहीं हमारे सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स और वैसे भी व्यावहारिक ज्ञान की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण दिन है। तो अगर 4 जून की अगर मैं बात करूं तो आज जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, यानी दुनिया भर में हिंसा के शिकार हुए मासूम बच्चों का एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन जो है दोस्तों बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वहीं अगर हम देखें तो दुनिया भर में हिंसा के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस को अगर हम देखें तो यह दिन बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दोस्तों यह दिन विश्व भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण का शिकार हुए बच्चों को होने वाले दर्द को स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। और इस दिवस को जो है दोस्तों मनाए जाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो कहीं न कहीं जो है पीड़ित बच्चों द्वारा झेले जाने वाले दर्द और पीड़ा के बारे में जागरूकता फैलाना है। वहीं अगर हम देखें दोस्तों थोड़ा इसके बारे में अगर हम आगे देखें तो 19 अगस्त 1982 को फिलिस्तीन के आग्रह पर जो है आपातकालीन सत्र के दौरान जो है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इजराइल की हिंसा से प्रभावित हुए निर्दोष फिलिस्तीनी और लेबनान के जो पीड़ित बच्चों की याद में हर साल को जो है 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन मनाने का फैसला किया था। वहीं अगर हम आगे देखें तो ये कहीं न कहीं जो है दोस्तों मूल रूप से जो है 1982 में लेबनान में युद्ध के पीड़ित पर केंद्रित है ना। बड़ी संख्या में निर्दोष लेबनानी और फिलिस्तीनी बच्चे इजराइल के द्वारा आक्रामकता और कृत्यों का शिकार हैं। इसलिए जो है 19 अगस्त 1982 को अपने विशेष आपातकालीन सत्र में दोस्तों फिलिस्तीनी की महासभा के सदस्यों को झटका लगा। इसलिए जो है विधानसभा में 4 जून को संकल्प IES 7-8 के तहत जो है मासूम बच्चों या पीड़ितों को जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का एक फैसला लिया गया था। वहीं अगर हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य दुनिया भर में उन बच्चों की पीड़ा को स्वीकार करने के लिए विस्तारित हुआ जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार हैं। दोस्तों यह दिन बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। यह संघर्ष स्थितियों में बच्चों की सुरक्षा में सुधार प्रयासों में जो है एक ऐतिहासिक विकास था। वहीं अगर आगे देखें दोस्तों तो हाल के वर्षों में कई संघर्ष क्षेत्रों में बच्चों के खिलाफ उल्लंघन की संख्या में वृद्धि हुई। संघर्ष से प्रभावित देशों और क्षेत्रों में जो है दोस्तों रहने वाले 250 मिलियन बच्चों की सुरक्षा के लिए और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। वहीं देखें दोस्तों तो हिंसक अतिवादियों द्वारा बच्चों को निशाना बनाने से बचाने के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवीय और मानव अधिकार कानून को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह अधिक किया जाना भी आवश्यक है। दोस्तों अगर हम देखें तो सतत विकास के लिए जो है 2030 एजेंडा, यानी सतत विकास के लिए जो है दोस्तों 2030 एजेंडा हमें सार्वभौमिक मास्टर प्लान प्रदान करता है ताकि बच्चों को बेहतर भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। और नए एजेंडे में पहली बार बच्चों के खिलाफ हिंसा के सभी रूपों में को समाप्त करने के लिए एक विशिष्ट लक्ष्य शामिल था दोस्तों। और बच्चों के दुर्व्यवहार, अपेक्षा और शोषण को समाप्त करने के लिए अन्य हिंसा संबंधी मुख्य जो है लक्ष्यों को मुख्य धारा में शामिल करना था दोस्तों। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। और जाते जाते जो है आज का कुछ करंट अफेयर्स में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं जो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण हो सकता है। तो देखें दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट के जिस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है उनका नाम है अरुण कुमार मिश्रा। वहीं अगर देखें महत्वपूर्ण बिंदु तो भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के जो नया अध्यक्ष जिसे नियुक्त किया गया है वो हैं TV नरेंद्रन। और हाल ही में जो है जिस राज्य सरकार ने जो है अंकुर नाम की एक योजना शुरू की है वो राज्य जो है मध्य प्रदेश है। वहीं देखें दोस्तों
वैश्विक अभिभावक दिवस यानी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स जिस दिन मनाया जाता है वो कहीं ना कहीं 1 जून को मनाया जाता है। और वहीं देखें दोस्तों, असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में जिसने अपना पदभार संभाला है वो लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर हैं। और वहीं अगर हम देखें तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के आंकड़ों के अनुसार जो है दोस्तों, वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में जितने प्रतिशत की गिरावट आई है वो कहीं ना कहीं जो है 7.3% है। और वहीं देखें दोस्तों तो घरेलू सत्र 2021-22 के लिए जो है मुंबई टीम के मुख्य कोच के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है वो है अमोल मजुमदार। और वहीं देखें अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के असगर अकबान को राष्ट्रीय टीम की कप्तानी से हटाकर जिसे नया कप्तान नियुक्त किया गया है वो है आसमतुल्ला सईदी। तो कहीं ना कहीं आज के जो दिवस था है ना, जो एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप के साथ साथ जो है हमने एक चर्चा की और कहीं ना कहीं जो है उसी पर हमने एक प्रकाश डाला। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कहीं ना कहीं जो है कोरोना काल चला है तो ऐसे समय में जो है अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए अपनी तैयारी कंटिन्यू करते हुए हमें आगे बढ़ें। और कहीं ना कहीं जो है आज इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन डे था। तो इसी पर मेरा एक छोटा सा विश्लेषण और थोड़ा सा चर्चा थी। अगर ये अच्छी लगी तो आपका जो है इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। और एक बार आप सभी का जो है आभार, बहुत बहुत आपको धन्यवाद।